नमस्कार। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि हम इतने ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हो गए हैं कि कोई भी हमें मूर्ख बना देता है। थोड़ी चीज़ें मैं अपनी जर्नी के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। मेरे बेटे के साइन जो हैं वो दिखाई देने लगे थे पैदा होते ही। जब पैदा हुआ था 27 दिन तक वो नहीं सोया था। मतलब ऐसे बिस्तर पे लिटा के जैसे बच्चे सोते ना 17-18 घंटे, ऐसे वो कभी नहीं सोया। गोद में लेते थे, कंधे से लगा के हिलाते थे तो चुप हो जाता था। शायद उस दौरान वो सो भी जाता था, लेकिन जैसे ही हम खड़े हो जाते थे एक जगह, बिस्तर पे तो लिटाने की बात बहुत बड़ी है, रोने लगता था। और कुछ देर बाद तो इतना ज़्यादा रोने लगता था कि मुश्किल हो जाता था हम लोगों के लिए चुप करना। 27 दिन हम लोगों के ऐसे बीते हैं। 6 बार डॉक्टर की विजिट की, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली किसी भी तरीके की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा है। आज भी वो वक्त याद करके ना रोंगटे खड़े होते हैं। इसके बाद जब 27 दिन पूरे हुए, पूजा हुई और उसको पालने में लिटाया, मोमेंट थोड़ी देर रोया, उसके बाद वो सो गया। तब सही समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग गया। मेरा बेटा जो है वो 2 महीने का था जब लॉकडाउन लगा। 1-1.5 साल उसमें बीत गया और हम लोगों को आदत हो गई उसके कम सोने की, उसके झूले में ज़्यादा रहने की, उसके 24 घंटे भागते रहने की और हमारे पकड़ते रहने की। फ़ोन टीवी मैंने उसको शुरू से नहीं दिया, तो उसके साथ खेलने की। ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा कर भी रहा था, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं था, कम था, मतलब काफ़ी कम था। नेम रिस्पॉन्ड नहीं था, वो मेरी आवाज़ पे पलटता था। मैं उससे चाहे जो मर्जी नाम लेके बुला लूँ। ज़रूरत के लिए फिंगर पॉइंटिंग करता था, पर बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि कुछ अलग जा रहा है, कुछ गलत जा रहा है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम बाद ही जब हमने डायग्नोसिस कराया तो उसको मॉडरेट ऑटिज़म निकला और सारी दुनिया पलट गई। अब वो हैप्पी फैमिली एक ओवर स्ट्रेस्ड परेशान परिवार में बदल गई। जो 2-3 महीने तो रोया है इस चीज़ के एक्सेप्ट करने को लेके कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। क्योंकि जब नेट पे इतनी सारी हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं ना अबाउट द ऑटिज़म, तो हमें लगता है कि ये इतनी गंदी लाइलाज बीमारी है कि ज़िंदगी ख़त्म है। इसके बाद माँ बाप को मर ही जाना चाहिए कहीं पे जाके। उसके बाद शुरू हुआ मूर्ख बनने का तांडव। हमारा बेवकूफ़ों में शामिल होने का सफ़र। मैंने अपने बच्चे को थेरेपिस्टों के पास जा के हाथ जोड़ रही, जिनके बच्चे रिहैबिटेट हो गए, पागलों की तरह ऐसे मूर्ख पेरेंट्स के पास भी जा रही हूँ जिनको रिहैबिटेशन का मतलब भी नहीं पता, जिन्होंने अपने बच्चे को रोबोट की तरह ट्रेंड किया। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कैसे किया, अच्छा ये भी सिखा दिया अपने बच्चे को, कैसे सिखाया, ये भी कराया, ये भी करा दिया, अच्छा ये मतलब थेरेपिस्टों से आप क्या करा रहे हो। नेट सर्च कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ, इंस्टा पे वीडियो देख रही हूँ, उसने ना ये जंप कराई थी, ये बैलून का गेम करवाया था, ये चीज़ करा दी थी, वो चीज़ कराई थी, मैं भी ये कराती हूँ, देविश को ये भी करा देती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के जल्दी जल्दी घर का काम करती थी, 7 बजे बेटे को उठाती थी, ये टॉय बना, वो ये आइसक्रीम स्टिक से ये करवा, ये रबड़ से ये करवा, वो करवा, बियर वॉक करा, इधर लेके जा, उधर लेके जा। 1.5 साल जिंदगी ऐसे बीती है कि उससे गंदा पीरियड कोई नहीं हो सकता। मेरा बेटा बद से बदतर हो गया। जहाँ से सफ़र शुरू किया था ना उससे भी बुरी हालत होगी।
सोशली कट, मेंटली डिस्टर्ब, पागल जैसी हालत, रिलेशन सारे खराब। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। इसके बाद जब मेरा बेटा लास्ट में दिन रात रोने लगा ना, तब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बेटे स्कूल से सीधा थेरेपी जाता था, घर आया, मैंने रोटी खिलाई है, इसके बाद मेरी गोद में चढ़ा है और इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि उसके फादर को शॉप से वापस बुला के लाना पड़ा कि नहीं चुप हो रहा है। ऐसे 10-12 दिन चले। मेरा बेटा जो मेरी एक आवाज़ पे बोलता था वो पलट के नहीं आया। फिर हुआ रियलिटी चेक, बच्चे का डायग्नोसिस कराया, कुछ नहीं आता उसे, सब रट रखा है। 3-4 महीने आप नहीं सिखाओगे वो भूल जाएगा। मतलब यार फिर मुझे क्या हासिल हुआ है? मैं 1.5 साल क्या कर रही थी, थेरेपिस्ट क्या कर रहे थे? ब्लॉग्स से बहुत चीज़ें बनाता था, जो थेरेपिस्ट बना के दे देता था ना वही बना देता था। उसके सामने ब्लॉग पड़े थे, मेरे बच्चे ने हाथ नहीं लगाया। रूम खिलौनों से भरा पड़ा है, मेरे बच्चे ने टॉयज़ की तरफ पलट के नहीं देखा। वो कूदी जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। और ऐसे नहीं, उसको तो सारे कलर नहीं आते हैं, उसको सारी शेप आती हैं, उसको सारी काउंटिंग आती है, उसको ये आता है, नहीं नहीं वो आता है। मैं कॉन्टीन्यूसली वो बता रही थी एंड सामने वाला बंदा बिल्कुल साइलेंट था। ही सेड जीना आता है, क्या चाहिए आपको अपने बच्चे से? आई सेड बस नॉर्मल हो जाए मेरा बेटा, नॉर्मल सबकी तरह जीने लग जाए। एंड क्या नॉर्मल, क्या डेफिनेशन है नॉर्मल की? भाई जैसे सब जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं सब? मेरे पास आंसर नहीं था। अगर इधर उधर से आंसर बटोरे भी थे ना, तो वो क्या थे? जैसे सब बच्चे खेलते हैं, सब बच्चे अपनी बात रखते हैं, लाइफ में कुछ बने, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि सब बच्चे ही अलग होते हैं। मुझे किसके जैसा बनाना है? वो वक्त था जब मुझे रियलिटी चेक मिला कि किस चीज़ के पीछे भाग रही थी मैं। एक्चुअल में ना कोई नॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता। हर इंसान में कमी है, आप में भी कमी है, मेरे में भी कमी है, और कमी मेरे बेटे में इतनी नहीं थी जितनी मुझ में थी। मैंने उसको सामान बना दिया था, एक प्रोजेक्ट बना दिया था जिसके ऊपर मुझे सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि मुझे ऑटिज़म समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत उस जैसी थी कि जैसे एक जंगल से जानवर को शहर में छोड़ देते हैं, वो सबको काटने के लिए, भागने के लिए दौड़ता है। इसके बाद पूरी स्टोरी चेंज हुई। नाउ आई डिसाइड, क्योंकि पैसे ख़त्म, अब थेरेपिस्ट को पे करने को नहीं है। कोई क्या मूर्ख बनाएगा, किसी को पे करने को होगा तो कोई पैसे के लिए मेरे पास आएगा ना। अब सब ख़त्म, स्टोरी बदल गई। अब आई बारी एक्सेप्टेंस की। आई एक्सेप्टेड, मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। क्या है ऑटिज़म? एक अलग साइकोलॉजी से पैदा हुआ बच्चा। तो क्या इसका मतलब मेरा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा? मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी पढ़ी, एक डॉक्टर की, जो 67 ईयर की एज में डायग्नोसिस पे आए। पर बात ये थी कि 67 साल की उम्र में उनका डायग्नोसिस हो गया कि वो ऑटिस्टिक है। भाई 67 साल से पहले उस बंदे ने 67 साल जिए, डॉक्टर था वो। शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, पोते हुए,
कैरियर जिया, सब कुछ जिया, सोसाइटी में सोशल सब कुछ था, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? फिर थेरेपिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा रहेगा? भाई वो बेवकूफ़ थोड़ी था। मुझे ये कहा गया था कि ऑटिज़म के बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको कहो कि अलमारी उठा लो तो वो अलमारी उठा लेंगे। उनको कभी ये नहीं पता होगा कि वो अलमारी नहीं उठा सकते। और जिसने थेरेपिस्ट ने मुझे बोला है ना, अगर उनके पास ये वीडियो जाएगी ना, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं उसको बोल रही हूँ। तो भाई वो डॉक्टर तो ऐसा मूर्ख नहीं होगा जब भी डॉक्टर बना होगा। तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? इसका मतलब मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा गलत नहीं है। फिर मैंने अपनी मदर से बात की। मेरी मम्मी कहती, बेटे पता है तूने अपने बच्चे की ज़िंदगी नर्क बना रखी है। तू तो खुद ज्ञाता पैदा हो रही थी ना, तुझे तो सब पता था, बस तेरे को अपने बच्चे को बताना पड़ रहा है, तुझे सिखाना पड़ रहा है। छोटी थी, धूप लगती थी, सर पे दुपट्टा रख के तुझे हम बोलते थे ना, बेटे धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आता, तेरा हाथ ऐसे टच करवा के बोलते थे कि ये पसीना है, तभी तो पता लगा होगा। तो तेरे को अपने बेटे को ऐसा क्या अलग बताना पड़ रहा है जो इतनी अब फांसी पड़ गई है, इतनी दिक्कत आ गई है? बिल्कुल सही बात है भाई। मुझे क्यों ऐसा लगता है मेरे बेटे को अपने आप सब कुछ पता लग जाना चाहिए था, और मैं अगर उसको बता रही हूँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। क्यों कार्ड चाहिए मुझे इन सब चीज़ों के लिए भी? सबसे हंसी की बात तब मुझे खुद पे पता है क्या आई? मैं अपने बच्चे को स्माइल के कार्ड दिखा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को गुस्से का कार्ड दिखा रही हूँ। भाई गुस्सा और स्माइल मुंह बनाने का एक तरीका है या अंदर की फीलिंग? खुद को बेवकूफ़ों वाली कैटेगरी में लाके खड़ा किया था मैंने कि कितनी मूर्ख थी मैं कि मेरे को कोई भी इंसान मूर्ख बना रहा है और मैं बन रही हूँ। वो मुझे कह रहा है कार्डों से सिखाओ और मंगा के सिखा रही हूँ, जबकि इन्वायरमेंट में मेरे बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए मेरे पास सब कुछ है। फिर एक और चीज़ जो मुझे उस टाइम पे थेरेपिस्ट ने बोली थी कि कोई भी चीज़ सीखने में ना एक वक्त लगता है। बच्चा 6 महीने की उम्र से इन्वायरमेंट एक्सपोजर लेता है, तब वो 2.5 साल तक समझ पे आता है, टूटे फूटे शब्द बोलता है, और कहीं 7 साल की उम्र तक जाके मैच्योर्ड इनफ होता है हर चीज़ें करने के लिए। बहुत सारे बिहेवियर भी होते हैं उसके अंदर। हमें क्यों चाहिए अपना बच्चा इतना परफेक्ट? पता है क्यों? क्योंकि ना डर है, बच्चे को ऑटिज़म है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल्दी जल्दी बस बच्चे को नॉर्मल कर दे, किसी की नज़रों में ना आए, सबसे दूर, किसी को नहीं पता लगेगा। मूर्खता की प्रकाष्ठा थी मेरी। फिर चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई? मैंने एक्सेप्ट किया और अपने बच्चे के साथ सब गया भाड़ में, मुझे जीना है। कल को मैं मर रही हूँ ना, तो मुझे ये गम अपने अंदर नहीं लेके मरना कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म था, और मैं अगर मेरे बच्चे को ऑटिज़म नहीं होता तो मैं अपने बच्चे के साथ ये जीती, मैं वैसे जीती, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती। मुझे नहीं लेना ये तकलीफ़। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी कि एक बंदे के हाथ कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, बंदा ज़िंदगी जी रहा है, खाना बना रहा है, सब कर रहा है। इंस्टाग्राम पे इतनी लंबी उसके लिए जो है वो प्रेज़ में चीज़ें लिखी हुई हैं, इतने कमेंट लिखे हुए हैं। मैं कहा यार ये बंदा बिना हाथ पैरों के ज़िंदगी जी सकता, मेरे बच्चे के साथ पास तो फिर भी दिमाग है, वो क्यों नहीं जी सकता? मुझे क्यों अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा बनाना है? मुझे बस सिर्फ उसको मेरे जाने के बाद उसको जीना आ जाए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। दुनिया में आड़े तिरछे एडे टेढ़े सब के लिए जगह मेरे बच्चे के लिए भी हुई। मैंने एक्सेप्ट किया अपने बच्चे को और ऑटिज़म को एक बीमारी की तरह ट्रीट करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। कोई बीमारी ही नहीं है।
बीमारी नहीं है तो कोई थेरेपिस्ट मुझे नहीं बता सकता कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा कब नहीं ठीक होगा, क्योंकि मेरा बच्चा ठीक है। मुझे नहीं पूछना कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा, क्योंकि वो ठीक है। मुझे उसे सिर्फ ज़िंदगी जीना सिखाना है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। हर बच्चे के डेवलप होने का एक नेचुरल पाथ होता है। जैसे भगवान ने हमें बनाया है हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब 6 महीने का होता है आई कांटेक्ट लेता है, इसके बाद आई कांटेक्ट के बाद वो एक्सप्रेशन पढ़ना शुरू करता है। एक्सप्रेशन के साथ आई गेजिंग देखता है और नाउन पहचानना शुरू करता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, सोशलाइजेशन पे आता है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता, दूसरों को देखता है पर बात नहीं करता। धीरे 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 करके वो 3 साल की उम्र तक जाने तक एक कम्युनिकेशन पे आ जाता है। मतलब 2-2.5 साल का बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगता है। 6 महीने से 2.5 साल 2 साल का वक्त लग गया तो मेरा बेटा भी टाइम लेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले मुझे वो चीज़ पूरी करनी है जो इस नेचुरल डेवलपमेंट में बाधा बन रही हैं। मुझे वो सब चीज़ें पूरी करनी हैं। तो वो जो बीच में शॉर्टकट मारने वाले फैंसी लोग थे वो हट गए साइड से। फिर मुझे मेरे बच्चे को लेबल लगा के नहीं देखना। मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है। मैं क्यों भीख मांगूं अपने बच्चे के लिए। स्पेशल बच्चों को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, उनको पता होना चाहिए मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। किसी को कोई ठेका नहीं है मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। सामने वाला आज के टाइम पे रोड पे मर रहे होते हैं सोसाइटी में, लोग उसको नहीं उठा के लेके जाते। मेरे बच्चे के लिए कौन सा मतलब दुनिया बदल जाएगी भाई। मेरे को अपने बच्चे को भीख नहीं मंगवानी। मेरा बच्चा अपने लिए खुद कैपेबल होगा और खड़ा होगा। ये रूल मैंने हर जगह अप्लाई किया। जब मैं अपने बच्चे के साथ खेलती थी तो मैं पूरी तरीके से ध्यान रखती थी कि सामने वाले को डिस्कम्फर्ट ना हो। अननेसेसरी में चिढ़ा फिर रहा है वो उसकी सरदर्दी है। मेरा बच्चा खेल रहा है, खेल खेल में किल मार के हंस रहा है, भाग रहा है, उससे सामने वाले को दिक्कत होती है, भाई वो तेरी भड़क, मेरी दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा अगर सामने वाले को मार रहा है, उसको बाइट कर रहा है, उसके हेयर्स पुल कर रहा है, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। बच्चा है, खेलेगा। स्कूल में मेरा बच्चा जब गया, मैंने नहीं भीख मांगी मेरे बच्चे को खाना खाना सिखाओ, मेरे बच्चे को शूशु पॉटी के लिए ट्रेन करो, या मतलब मेरा बच्चा ऐसे खड़े खड़े पैंट में शूशु कर देता है, आपने ध्यान नहीं दिया, बदला नहीं। नहीं भाई, मेरा बच्चा जब तक शूशु पॉटी ट्रेन नहीं हुआ वो डायपर में गया। उसके बाद मैंने एक एक चीज़ के लिए उसको घर पे प्रिपेयर करके स्कूल भेजा है। मैंने नहीं बोला आगे से पढ़ के, लेकिन हाँ, फिर क्या हुआ, जब मैंने सारे एफ़र्ट्स अपने अपने बच्चे के लिए लगा दिए तब खुद लोग आगे बढ़ के मेरे पास आए। चाहे वो स्कूल स्टाफ हो, चाहे वो मेरे सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग हों, बट दे कम फॉरवर्ड कि बहुत अच्छी बात है बेटा, आप अपने बच्चे के लिए इतना कर रहे हो, हम साथ हैं, बताओ हम आपका क्या फेवर कर सकते हैं। मुझे पेट चाहिए था, मुझे पेट मिला। सच बोल के लिया कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, मुझे रिहैबिलिटेशन के लिए, इसके सेंसिटिविटी दूर करने के लिए मुझे डॉग से खिलाना है। क्या मैं आपके डॉग से खिला सकती हूँ? मैंने देखा आपका डॉग बहुत शांत है। उन्होंने अलाउड किया, ना सिर्फ अलाउड किया, पूरी तरीके से लुक आफ्टर किया कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को कहीं नील कहीं टीथ कुछ लग ना जाए। कुछ लोग भी सामने आए अपने बच्चों को, ठीक है वो उनके बच्चे नहीं खेले बात अलग है, बट उन्होंने कहा कि आप खेल सकते हो। मैंने अपने बच्चे के बिहाफ पे बच्चों के साथ खेला, उसको पूरी तरीके से पैरेलल टॉक दे के, डायरेक्शन दे के खेला, 10-10 15-15 मिनट के लिए खेला, लेकिन दे कम फॉरवर्ड।
आज भी आते जाते हुए हेलो बोलते हैं, बड़े हैं मेरे बच्चे से, बट वो प्राइडली बोलते हैं अच्छा इसको ऑटिज़म है, और ऑटिज़म ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, देखो कितना प्यारा बच्चा है, रोज़ हमारे साथ खेलने आता है। हैप्पी मोमेंट क्रिएट कब हुआ? एक्सेप्टेंस के साथ। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि मैंने ज़िंदगी जीनी जो ख़त्म कर दी थी ना, वो जीनी शुरू की। भाड़ में गया कि मेरे बच्चे ने कुछ सीखा नहीं सीखा। मेरा बेटा दिसंबर में 6 साल का हो जाएगा, अभी बिना मात्रा के 4 शब्द जोड़ के पढ़ना सीख रहा है। अभी वो इंग्लिश के सीवीसी सीख रहा है, लेकिन जितना सीख रहा है ना पूरा यूटिलाइज़ कर रहा है। आज तक उसने जो लर्न किया है ना वो पूरा यूटिलाइज़ करता है अपनी रियल लाइफ में। मुझे किसी मैराथन में उसको नहीं जुड़ाना। वो उसकी एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे इससे आगे हैं, उनको कुछ बोलो फटाफट पूरी लाइन भी लिखते हैं, मतलब नहीं पता उनको। आई एम हैप्पी कि मेरा बच्चा गधा नहीं है। मैंने उसके साथ फिर ज़िंदगी जी अपने बच्चे के साथ, और बहुत मज़ा आया। वो पानी में कूद रहा था, मैं कूदी उसके साथ। मेरा बच्चा है भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। बारिश में नहाया, मैं नहाई, उसको बताया कि उसको कैसा फील हो रहा है अंदर से, उसके चेहरे के क्लूज़ को पढ़ा और उसको उसकी फीलिंग्स से अवेयर कराया, उसको शब्द दिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के। जब मैं किसी तीज त्योहार के लिए तैयार हो रही थी तो मैं उसको किसी के गोद में पकड़ा के फटाफट फ़र्ज पूरे करने छोड़ दिए। अगर मैं होली के लिए तैयार हो रही हूँ तो मैंने उसके सामने साड़ी रखी, मम्मा आपके लिए व्रत रख रही है मेरा बच्चा, मम्मा क्या पहने। मेरे बच्चे ने अगर बिना सोचे समझे भी किसी कपड़े पे हाथ रखा, मैंने पहना। मैंने एक एक चीज़, उसने एडी टेढ़ी बिंदी लगाई, मैंने लगवाई, और उसकी खुशी अलग ही थी। उसके रिज़ल्ट मुझे बाद में मिले। मेरा बच्चा हर फेस्टिवल पहचानने लग गया, हर तीज त्योहार, हर रस्म पहचानने लग गया, हर खुशी, हर इमोशन को पहचानने लग गया मेरा बच्चा। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं, मैं लेटर ऑन कभी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगी, जो मेरे लिए एक सपना सच होने वाली बात है। क्योंकि लोगों ने कहा था कि ऑटिज़म के बच्चे पागल होते हैं, लेकिन नहीं होते भाई, नहीं होते। उनके साथ ज़िंदगी जी के देखिए, बहुत कुछ वो जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, समझा के तो देखो। क्या हो गया कि हमारे बच्चे ने परफेक्ट रंगोली नहीं बनाई, मुट्ठी भर के उसने अपनी मर्ज़ी से रंग छोड़ दिए, तो भी क्या, खुश है ना। मेरा बेटा ना पर्पल ऊँट बनाता है, उसको पर्पल ऊँट अच्छे लगते हैं। वो चाँद 4 बनाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था, एंड आई एन्जॉयड। बजाय ये बताने कि अरे चाँद एक होता है, अरे कैमल तो ब्राउन कलर का होता है। नहीं बेटे, तुझे जो अच्छा लगता है वो होता है। जस्ट आई एन्जॉयड। और रिहैबिटेशन पे कैसा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका बेटा रिहैबिटेशन पे कैसे आया, आपने क्या किया अपने बच्चे के रिहैबिटेशन के लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ जिया। अपने बच्चे को एक 1.5 साल के बच्चे से कंपेयर किया कि वो सब क्या करता है इमोशनली, मेंटली, हर लेवल पे। मेरा बच्चा नहीं कर रहा, क्या कारण है जो नहीं कर रहा? कोई सेंसरी इशू आ रहा है, कोई बिहेवियर आ रहा है, या मैंने समझाया ही नहीं है? फिर समझाया, उसके साथ ज़िंदगी जी जैसे मैं अपने एक 1.5 साल के बच्चे के साथ जी सकती हूँ। उसको हर चीज़ का एक्सपोजर दिया, उसको शब्द दिए, बजाय उसकी ज़िंदगी को जो मैंने मशीन बना दी थी ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे एक बच्चा, एक इंसान जीता है ना, वो वैसे जिया। सुबह मम्मी के साथ घर के काम में मदद करा रहा है। इसके बाद हमने बैठ के बहुत सारी बातें की हैं, फिर हमने खेल खेला है, फिर हमने एक्सरसाइज की, हम पार्क गए, वापस आए, डिनर किया और सो गए।
एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी, एक नॉर्मल शब्द मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि बिना लेबल लगा हुआ एक बच्चा जैसे ज़िंदगी जीता है समहाउ वैसे ही, और अपने मन से मैंने पूरा डर निकाल के जिया। जब वो 1.5 का हो गया, फिर 2 साल के बच्चे, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे करता करते 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 मेरा बच्चा अब अपनी क्लास के सब बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है। वो 6.25 साल का होगा जब यूकेजी पास आउट कर जाएगा, क्योंकि दिसंबर एंड में बॉर्न है वो। लगभग इसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, कुछ उससे 4-5-6 महीने छोटे होंगे, कुछ 1-2 महीने बड़े होंगे, बट वो उनमें मिक्स है। अगर करंटली मैं अपने बच्चे की बात करूं तो कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब एक 6 साल का बच्चा इतना इमोशनली नहीं सोचता जितना वो सोचता है। लैंग्वेज में बात करूं तो वो 4-4.5 साल के बच्चे की तरह है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सिखाऊंगी उसे और वो सीखेगा। ये चीज़ ख़त्म हो गई कि मैं सिखा रही हूँ, नहीं सीख रहा। बस ये चीज़ थी कि मुझे सिखाना है और एक दिन तो वो ज़रूर सीखेगा। सोसाइटी मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं करेगी, मुझे अपने बच्चे को सिखाना है इस सोसाइटी में खड़े होना और उसको बताने कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। आप इनफ स्ट्रॉन्ग बनो खड़े होने के लिए, सामना करने के लिए। यूनिवर्स साथ देगा और दिया। मेरा बच्चा न्यूरोटिपिकल बच्चों के बीच में खड़ा है, खेलता है, सेट है। लोग अगर कहते हैं कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत है, हाँ मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, दिक्कत क्या है वो आप बताओ। उसको स्कूल में एक बार कहा गया कि ये बच्चे ना कुछ सुनते नहीं हैं, कहीं भाग जाते हैं, इनका डर लगता है, आप जू के ट्रिप पे मत भेजो। मैंने टीचर से सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे ये बताओ कि कहाँ मेरा बच्चा भागा, कहाँ आपको लगा कि उसको नहीं पता उसके फ्रेंड्स कहाँ हैं। उसके पास जवाब नहीं था। ऑटिज़म है तो क्या हो गया। उसके बाद से आज तक मैं सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ सामने वाले बंदे को, आप ये बताइए ऑटिज़म है नहीं है, ADHD है नहीं है, सारी चीज़ें गई, ये बताइए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में आपको लग रहा है कि ये आपके सो कॉल्ड नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रहा। अगर बात लॉजिकल है तो ठीक है, अगर अननेसेसरी मेरा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, खिलखिला के हंस रहा है और भाग रहा है और आपको शोर से परेशानी हो रही है, तो वो आपकी दिक्कत, मेरे बच्चे की या मेरी परेशानी नहीं है। स्कूल के किसी रूल रेगुलेशन में मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अननेसेसरी लेबल लगा के आप उसको पागल डिसाइड करने पे जा रहे हो तो मेरे से बड़ा दुश्मन आपको कोई नहीं दिखेगा। एंड जब मैंने अपने बच्चे को सारे लेबल हटा के सिर्फ उसके साथ ज़िंदगी जीनी शुरू करी ना, स्टोरी बदल गई, सब कुछ बदल गया और मेरा बच्चा सच में एक नेचुरली डेवलप्ड बच्चे की तरह ही डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको नेचुरली डेवलप किया, ना कि उसको एक रोबोट बना के। और जो थेरेपिस्ट ये कहते हैं ना कि थेरेपिस्ट नो एवरीथिंग, नहीं, एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को इस धरती पे कोई नहीं जान सकता। हु इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट? थेरेपिस्ट इज़ अ गाइड फॉर अस। मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपिस्ट गलत हैं, बट थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड हैं, वो गाइड कर सकते हैं। रैशनल है या नहीं है, हमारे बच्चे के ऊपर फिट बैठ रहे नहीं बैठ रहे, वो हमारा डिसीजन है। एक माँ से बेहतर नहीं समझ सकता। एंड आवर चाइल्ड इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक बार उनके चेहरे को देख लो कि वो चीज़ बच्चा आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं उसको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज आप सब के लिए बच्चों की तरफ से, क्योंकि कल हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में
होली अष्टमी का त्यौहार मनाएंगे और ये पूरी तरीके से बच्चों के लिए है। इसीलिए बच्चों के बिहाफ पे एक रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज़ अपने बच्चे को समझिए। हमारे बच्चे लेबल के कारण कोई मशीन नहीं हो गए हैं। मैंने जो गलती की, मैं जो मूर्ख बनी, मत बनिए। ये नेचुरली डेवलप होते हैं क्योंकि बच्चे ही हैं। सिर्फ इनको हमारे सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत है। मूर्ख लोगों के, पैसा कमाने वाले लोगों के बातों में आने से पहले एक बार उनकी कही बातों को पूरी तरीके से तोल लें। जो थ्योरी हमारे बच्चे पे अप्लाई होती है वो हम पे भी अप्लाई होती है। अगर वो चीज़ सबके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे ना, तभी अपने बच्चे के साथ आगे बढ़िए। बच्चे के साथ बढ़िए, बच्चे के ऊपर चीज़ें लगा के मत बढ़िए प्लीज़। हैप्पी होली अष्टमी।